हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पास्कल्स लॉ के बारे में। समझते हैं कि पास्कल्स लॉ क्या है और पास्कल्स लॉ का यूज़ करके हाइड्रोलिक मशीन्स बनाया जाता है, जिसमें हम लोग हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि हाइड्रोलिक मशीन्स में किस तरीके से पास्कल्स लॉ का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कि हम लोग पास्कल्स लॉ क्या है। देखो, अगर मान लो आपके पास एक फ्लूइड है और इस फ्लूइड में अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हो बाहर से, तो हमको पता है कि वो फ्लूइड उस ऑब्जेक्ट पे हर डायरेक्शन से प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो पास्कल्स लॉ का एक स्टेटमेंट ऐसा है कि अ फ्लूइड एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा, तो उस पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट छोटा होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो उसका डायमेंशन बड़ा होगा तो फिर वो अलग अलग पॉइंट पे चला जाएगा। और हमको पता है कि अलग अलग पॉइंट पे तो प्रेशर अलग अलग होता है। तो हम एक ही पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो अगर एक ही पॉइंट पे अगर आप कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट रखते हो, तो जो फ्लूइड हर डायरेक्शन से प्रेशर एक्सर्ट करता है, वो प्रेशर हर डायरेक्शन में सेम होता है। मतलब ऊपर से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, साइड से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, हर डायरेक्शन से फ्लूइड किसी एक पॉइंट पे सेम प्रेशर एक्सर्ट करता है। किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कम या ज्यादा नहीं होगा। ये आपका पहला एक स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से इसको ऐसे भी बोला जाता है पास्कल्स लॉ को कि इफ द प्रेशर इन एन एनक्लोज्ड फ्लूइड इज चेंज्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, द चेंज इज ट्रांसमिटेड टू एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड एंड टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर अनडिमिनिश्ड। मतलब ये है कि अगर सपोज करो आपका एक एनक्लोज्ड फ्लूइड है, फ्लूइड को आपने किसी कंटेनर में भर रखा है और आपने किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो फ्लूइड में ऐसा नहीं होता है कि उसी पॉइंट पे प्रेशर इंक्रीज होगा, बल्कि एक साथ फ्लूइड के हर एक पार्ट पे प्रेशर एक्सर्ट होगा और हर एक पार्ट पे प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। मतलब ये है कि जैसे अगर मान लो मैं सॉलिड की बात करूं, तो अगर मैं यहां पे मारता हूं जोर से, तो उसको यहीं पे चोट लगेगी, है ना। लेकिन अगर सपोज करो ये फ्लूइड होगा, तो अगर मैं यहां पे प्रेशर एक्सर्ट करता हूं, तो वो एक्चुअली में सिर्फ इस पॉइंट पे नहीं होगा, बल्कि वो पूरे फ्लूइड में एक साथ फैल जाएगा। तो प्रेशर सिर्फ एक पॉइंट पे नहीं होता, बल्कि प्रेशर जो होता है वो पूरे फ्लूइड में एक साथ फैल जाता है। जैसे आपके सर पे मैं अगर सपोज करो यहाँ पे कोई पत्थर लगता है, यहाँ पे मैं अगर मारता हूँ तो आपको यहाँ पे चोट लगेगा, तो मैं बोलूंगा कि आपको मैंने यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट किया है। पर अगर एक फ्लूइड होते आप पूरा, तो मैं कहीं भी मारूं, हम बोल सकते हैं कि पूरे बॉडी में एक साथ हर जगह पे सेम प्रेशर एक्सर्ट किया गया। तो अगर आप किसी एक पॉइंट पे प्रेशर को इंक्रीज करते हो या डिक्रीज करते हो, तो एक साथ बिना कम या ज्यादा हुए पूरे फ्लूइड में एक साथ वो प्रेशर उतना इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। तो अगर मान लो आपने यहां पे 5 पास्कल का प्रेशर इंक्रीज कर दिया, भले आप मार यहीं पे रहो, लेकिन वो एक साथ 5 पास्कल का प्रेशर हर जगह पे इंक्रीज हो जाएगा। इसका एग्जांपल आप ना यहाँ पे देख सकते हो। जैसा मान लो आपके पास एक ट्यूब है और इस ट्यूब में यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन पता है ना सब लोगों को, वो जो पिचकारी में पीछे वाला पार्ट होता है ना, जिससे आप आगे पीछे करते हो, जिसको उसको पिस्टन बोलते हैं। ये ऐसा है और इसी ट्यूब में आपने 3 वर्टिकल ट्यूब्स इस तरीके से लगा रखे हैं। अब इसमें जितना प्रेशर है, मान लो इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे हम प्रेशर कंसिडर कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि लिक्विड में या फ्लूइड में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर जो होता है वो सेम होता है। मतलब यहाँ पे प्रेशर हर जगह पे क्या है, सेम है। अब सुनो, अगर मान लो मैंने यहाँ पे फोर्स लगा के थोड़ा सा फोर्स लगाया और थोड़ा सा प्रेशर एक्सर्ट किया और इस पार्ट का जो प्रेशर है वो थोड़ा सा मैंने इंक्रीज कर दिया। मान लो मैंने 5 पास्कल का प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, तो एक्चुअली वो यहीं पे इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि पूरे फ्लूइड में हर पार्ट पे 5 पास्कल से प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अभी यहां पे देखो लेवल सेम है, इसका मतलब हर पॉइंट पे प्रेशर तो सेम है और वो होगा ही सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे। अगर मैं 5 एम्पियर का पास्कल यहां पे प्रेशर लगा के इस पॉइंट पे करता हूं, तो आप देखोगे कि ये तीनों का जो लिक्विड का लेवल है वो एक साथ ऊपर चला जाएगा और फिर से सेम लेवल पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यहां पे भी आपका जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया है। यहां पे हर जगह पे सेम 5 पास्कल का प्रेशर इंक्रीज हुआ और इसके वजह से लिक्विड कॉलम ऊपर चला गया।
और लिक्विड कॉलम भी जो है वो सेम अमाउंट में इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब सेम प्रेशर हर जगह पे इंक्रीज हुआ है। तो ये एक तरीके से वेरिफिकेशन है आपके पास्कल्स लॉ का इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, कि आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, तो वो जो चेंज आप प्रेशर कर रहे हो वो एक साथ पूरे फ्लूइड में फैल जाएगा बिना कम या ज्यादा हुए। ये आपके सेकेंड स्टेटमेंट का मतलब है, समझे। और पास्कल्स का ये एक स्टेटमेंट क्या कहता है कि किसी भी पॉइंट पे लिक्विड के अंदर फ्लूइड के अंदर किसी भी पॉइंट पे फ्लूइड हर डायरेक्शन से सेम प्रेशर एक्सर्ट करता है। इन दो स्टेटमेंट्स को याद रखो, आप इन चीजों को याद रखो। और अब हम देखते हैं कि इस पास्कल्स लॉ का यूज किस तरीके से हाइड्रोलिक मशीन्स को बनाने में यूज होता है। हाइड्रोलिक मशीन्स में हाइड्रोलिक लिफ्ट आता है, जिससे हम इस पास्कल्स लॉ का यूज करके बहुत भारी से भारी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा लेते हैं, ज्यादा मेहनत ना किए बिना। मतलब मेहनत कम लगता है लेकिन काम ज्यादा हो जाता है। उसी तरीके से हम हाइड्रोलिक ब्रेक्स बनाते हैं, हम हाइड्रोलिक प्रेस बनाते हैं, प्रेस मारने के लिए। इन सब के पीछे एक ही प्रिंसिपल काम करता है, एक ही लॉ काम करता है, दैट इज पास्कल्स लॉ। हम यहाँ पे हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में स्टडी कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। बाकी सेम प्रिंसिपल बाकी चीजों में भी है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या होता है, कुछ इस तरीके से ट्यूब रहता है, इसमें एक बहुत ही पतला ट्यूब है और यहाँ पे बहुत फैला हुआ और मोटा सा ट्यूब है। इसमें हम लोग एक पर्टिकुलर लिक्विड भर देते हैं। लिक्विड इनकॉम्प्रेसिबल होना चाहिए, मतलब अब नॉर्मली लिक्विड आपका इनकॉम्प्रेसिबल ही होता है, ये हम यहाँ पे लिक्विड भर देते हैं पूरा। इनकॉम्प्रेसिबल मतलब जो दब नहीं सकता। ओके, यहां पे एक पिस्टन है, यहां पे एक पिस्टन है प्लेटफॉर्म की तरह। ये पिस्टन का एरिया बहुत ही कम है, मान लो इसका एरिया A1 है और इसका एरिया A2 है। और आप क्लियरली देख सकते हो कि A2 एरिया जो है बहुत बड़ा है, ठीक है। इसके ऊपर एक कार हमने खड़ा कर रखा है, इसका मतलब बहुत ही बड़ा सा एरिया है। इसका इस पिस्टन का एरिया बहुत कम है। सो क्लियरली A2 इज फार ग्रेटर देन A1। ये एरिया काफी बड़ा है इसके कंपैरिजन में। ओके, क्लियर है। चलिए अब हम करते क्या है, यहां पे थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं। यहां पे बहुत ज्यादा फोर्स नहीं, थोड़ा सा फोर्स F1 लगाओ। तो जब आप इसको दबाओगे F1 से, तो एक्चुअली में प्रेशर ट्रांसमिट होता है और यहां पे एक फोर्स लगता है। मान लेते हैं यहां पे जो फोर्स लग रहा है वो F2 लग रहा है। तो इस फोर्स F2 इस एरिया A2 पे जो एक्ट कर रहा है, इसके वजह से यहां प्रेशर जनरेट होगा और आपने यहां पे प्रेशर इंक्रीज किया। देखो इनिशियल लेवल पे कुछ ना कुछ इस फ्लूइड में प्रेशर होगा। आपने क्या किया, ये फोर्स के वजह से F1 फोर्स के वजह से यहां पे प्रेशर इंक्रीज कर दिया। नाउ अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, आपने जितना प्रेशर यहां पे एक्सर्ट किया है वो एक्चुअली में पूरे फ्लूइड में फैल जाएगा। और उसी समय ऑन द स्पॉट अगर आपने प्रेशर, जो भी प्रेशर एक्सर्ट किया है, वो सेम प्रेशर हर जगह पे ट्रांसमिट हो जाएगा, बिना गायब हुए, बिना कम या ज्यादा हुए। सो अनडिमिनिश्ड वर्ड का मतलब यही है, बिना कम हुए हर जगह पे सेम प्रेशर फैल जाता है। तो मान लो आपने यहां पे प्रेशर P एक्सर्ट किया, तो सेम प्रेशर P हर जगह पे इंक्रीज होगा और यहां पे भी प्रेशर जो होगा वो P ही होगा। समझ गए। अब देखो यहां पे जो प्रेशर P है उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। सो P इज इक्वल टू F1 अपॉन A1। अब ये सेम प्रेशर हर जगह पे जाएगा और यहां पे भी, इस पर भी सेम प्रेशर P आएगा। तो यहां से देखोगे तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स F2 अपॉन A2 ना। दोनों प्रेशर का वैल्यू सेम होगा अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। सो P इज इक्वल टू F1 अपॉन A1, P इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। इसका मतलब F1 अपॉन A1 विल बी इक्वल टू F2 अपॉन A2। तो यहां से अगर मैं F2 का वैल्यू निकालूं तो वो आता है A2 अपॉन A1 इंटू F1। ठीक है, ये इक्वेशन देखो। अब ये A2 अपॉन A1 का रेशियो देखो, ये बहुत बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा बताओ ये वैल्यू, क्योंकि A2 जो है वो A1 से काफी बड़ा है। इसका एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है, इसका एरिया छोटा है। और इस वाले एरिया पे, इस वाले प्लेटफॉर्म पे हम क्या करते हैं, जिस मशीन को या जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको उठाना है, लिफ्ट करना है, उसको हम लोग प्लेस कर देते हैं। और वैसे तो देखो इतनी बड़ी कार को अगर हमको उठाना होगा तो हमको काफी मेहनत करना होगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना होगा। लेकिन जब हम इस मशीन के थ्रू इसको उठाने की कोशिश करते हैं तो हमने सिर्फ F1 फोर्स यहां पे एक्सर्ट किया, और होगा क्या बताओ, यहां पे इस पर जो फोर्स पड़ेगा वो F2 पड़ेगा। और यहां पे क्लियरली देखो कि F2 जो है वो F1 से काफी बड़ा है।
क्यों? क्योंकि A2 इज फार ग्रेटर देन A1। इसका मतलब A2 अपॉन A1 का जो वैल्यू है, सिंस A2, यहां पे लिख देता हूं, सिंस A2 इज फार ग्रेटर देन A1, क्योंकि A2 A1 से बहुत बड़ा है तो ये नंबर काफी बड़ा हो जाएगा। इस हिसाब से F2 विल बी ग्रेटर देन, फार ग्रेटर देन F1। तो F2 F1 से काफी बड़ा होता है, जिसके वजह से इस पर काफी ज्यादा फोर्स अपने आप आ जाता है। हमने काफी ज्यादा फोर्स जनरेट किया, उतना फोर्स था नहीं, हमने तो बस F1 फोर्स लगाया, थोड़ा सा फोर्स F1 लगाया, और इस सिस्टम की वजह से बहुत सारा फोर्स F2 आ गया, और जिससे गाड़ी आसानी से उठ गई। समझ गए? तो ये टेक्निक जो है, इससे हमको मेहनत कम लगता है और काम हम काफी ज्यादा कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पास्कल्स लॉ। इस पास्कल्स लॉ का यूज करते हुए हमने इस तरीके से मशीन्स बनाया। उसी पर बेस जो है आपका हाइड्रोलिक प्रेस बनता है, जिसमें प्रेस में क्या होता है, इसको उठा के ऐसे प्रेस करवाते हैं। तो वही एक साइड से कम फोर्स लगाओ, दूसरी साइड से ज्यादा फोर्स लगेगा, और प्रेस जो है बड़े आसानी से हो जाएगा। हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो होता है उसमें उसका बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स में भी जो है इसी प्रिंसिपल का यूज होता है, जिससे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा फोर्स लगा के ज्यादा फोर्स को जनरेट करते हैं। ओके, चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके ऊपर। जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट दे रखा हुआ है, और हमको ये पता करना है कि अगर सपोज करो हम यहाँ पे थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं तो वहाँ पे कितना फोर्स जनरेट होगा। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ये इक्वेशन याद रखना, F2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 इंटू F1। तो मान लो यहाँ पे हमको एक इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना है, कार में कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको हमको लिफ्ट करना है। तो लिफ्ट करने के लिए उस पर कितना फोर्स जनरेट हो रहा है, F2, ये हमको पता करना है, कितना फोर्स इस पे जनरेट हो रहा है। मान लो इसका जो ये वाला एरिया है, इस एरिया का वैल्यू है 100 मीटर स्क्वायर। ओके, और ये वाला जो एरिया है इसका वैल्यू है 2 मीटर स्क्वायर। इस 2 मीटर वाले स्क्वायर पे हमने जो फोर्स लगाया वो 100 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो आप ये पता करो कि यहां से जो लिफ्ट करने वाला फोर्स होगा वो फोर्स F2 कितना होगा। सिंपली यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन, F2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 इंटू F1। अब ये बड़ा वाला एरिया कितना है, 100 मीटर स्क्वायर, छोटा वाला एरिया कितना है, 2 है, और कितना फोर्स हम यहाँ पे एक्सर्ट कर रहे हैं, 100 एक्सर्ट कर रहे हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, इसका वैल्यू क्या आएगा, 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 55,000 न्यूटन आ जाएगा, राइट? यस। इसका मतलब अगर आप इस सिस्टम में जहां पे इसका एरिया 2 मीटर स्क्वायर रखते हो, उसका एरिया 100 मीटर स्क्वायर रखते हो, तो आपने अगर यहां पे 100 न्यूटन का फोर्स लगाया तो वहां पे 5000 न्यूटन का फोर्स जनरेट हो जाएगा, जो कि काफी ज्यादा है। 100 से सीधा 5000 मतलब 50 गुना ज्यादा फोर्स अपने आप यहां पे आ गया। तो इस तरीके से जो हमारा काम हो जा रहा है, लेकिन कम मेहनत पे काम हो रहा है। ऐसे में अगर मान लो इसको लिफ्ट करने के लिए हमको 5000 न्यूटन का फोर्स लगेगा, तो आपको 5000 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, पर यहां पे नहीं लगाना है, यहां पे आपको सिर्फ 100 न्यूटन का लगाना है, 5000 न्यूटन आ जाएगा। तो ये कमाल है हमारे पास्कल्स लॉ का। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।